भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चीरहरण लीला। ये लीला क्या है? ये मात्र हमारे भीतर जो दोष हैं उनके निरसन की लीला है। इस लीला में गोपियां व्रत करती हैं। व्रत करने से हमारे भीतर जो अशुद्धियां होती हैं उनका निरसन होता है। व्रत हम इसलिए करते हैं ताकि हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, परमात्मा हम पर कृपा करें, परमात्मा हमें मिल जाएं। तो यह लीला स्वतः सिद्ध है। इसमें भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और गोपी जीवात्मा है और वस्त्र अविद्या है। अर्थात जब जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है शुद्ध भाव से, तब भगवान कृपा करके उसका अविद्या का हरण कर लेते हैं और फिर जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हमारे भीतर हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे भीतर दोष है, हमारे भीतर अविद्या का पर्दा है, हमारे भीतर माया है, जिसकी वजह से हमारे भीतर जो ईश्वर बैठा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो बहुत ही सुंदर यह लीला हुई। यह लीला हुई मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में, जो नवंबर और दिसंबर में होता है। इसमें गोपियां व्रत करती हैं, मां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष में गोपियां व्रत शुरू करती हैं और जब ये निश्चय करती हैं कि हम मां कात्यायनी की पूजा करेंगी, लेकिन मां कात्यायनी की पूजा भी करती हैं तो क्या पाने के लिए? केवल गोविंद को पाने के लिए। गोपियों ने जब निश्चय किया व्रत करने का, तो वो सुबह भोर में ही उठकर अपनी थाली सजाती हैं पूजा की, और रात को वो सो नहीं पाती कि कहीं भोर ना हो जाए और हम सोती ही ना रह जाएं। तो वो उठ उठकर आकाश में चंद्रमा की स्थिति देखती थी, क्योंकि उस समय घड़ी तो होती नहीं थी। चंद्रमा की गति को देखकर ही समय का अंदाजा लगाया जाता था। तो गोपियां उठ उठकर समय देखती थीं कि चंद्रमा अब किस स्थिति में आ गया है, अब तो भोर हो ही गई होगी। और सब गोपियां 3 बजे ही उठकर साथ में मिलकर यमुना जी के तीर पर जाती हैं। और कैसे जाती हैं? भगवान के गुणों की लीला गाती हुई जाती हैं और मन ही मन ये प्रार्थना करती हुई सब गोपियां अपने हाथों में हाथ डालकर और केवल एक ही प्रार्थना करती हुई जाती हैं। वो क्या प्रार्थना करती हैं? आइए श्रवण करते हैं। कृष्ण प्रेम दीजय भगवती मैया, कृष्ण प्रेम दीजय भगवती मैया। करत देव पूजा नित तेरी, आई शरण में हम भी तेरी। करुणा की जय भगवती मैया, कृष्ण प्रेम दीजय भगवती मैया। जिसने जो मांगा सो दीना, हाथ पकड़ के गोद में लीना। मोको भी
कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया, श्याम सुंदर की दासी बनाओ, रास विलास प्रवेश कराओ, नंद नंदन को मिलन कराओ, विनय सुन लीजे भगवती मैया, कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया, अपने जन पर करुणा कीजे, युगल चरण की प्रीति दीजे, ब्रज रज में मेरो यह तन छीजे, देर न कीजे भगवती मैया, कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया। और ऐसे ही प्रार्थना करती हुई वो यमुना के तीर पर पहुंचती हैं। फिर यमुना जी में स्नान करके गोपियां अपने हाथों से यमुना जी की पावन रज से एक बालिका की मूर्ति बनाती हैं पिंडी के रूप में, और उस पर आंख, कान, नाक बनाती हैं। देखो, भोले बाबा, माँ देवी और श्री कृष्ण, ये तीनों देव ऐसे हैं जिनकी मूर्ति ना भी हो तो काम चलेगा। पिंडी में रूप में ही इनकी पूजा उतनी ही फलदायी है जितनी मूर्ति से। जितनी भी शक्तिपीठ हैं वहां आपको माता की पिंडी ही मिलेगी। आज भी चीर घाट पर गोपियों द्वारा स्थापित मृतिका की कात्यायनी की पिंडी है, और उससे कुछ दूर आगे चलकर तपोवन है जहां गोपियों ने तप किया है। और तप ही नहीं करती, वो मंत्र भी जाप करती हैं। भागवत जी में लिखा है, कात्यायनी महामाय महायोगिनधीश्वरी, नंद गोप सुतम देही पति ममे कुरुते नमः। यह मंत्र जपा गोपियों ने। महिमा साधन की नहीं है, साध्य की है। साधन ऊंचे से ऊंचा कोई करे, यदि उसका साध्य है कोई नश्वर वस्तु, तो ऊंचे से ऊंचा साधन भी व्यर्थ है। और साधन भले ही कनिष्ठ हो, बहुत अधिक विधियों से ना हो, पर साध्य अगर ऊंचा है तो परम फल की प्राप्ति होगी। गोपियों की पूजा में कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन उनकी चाहना एकमात्र गोविंद की है। अब कोई ये कहे कि यहाँ अनन्यता कहाँ है, चाह रही हैं गोविंद को, पूजा कर रही हैं देवी की। अरे भाई, देवी की आराधना भी अगर कर रही हैं तो केवल गोविंद की प्राप्ति के लिए ही। गौरी शंकर स्वयं किसका भजन करते हैं? सदाशिव शंकर जी किसका भजन करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा करने का फल क्या है? देवी की उपासना करने का फल क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति, श्री राम की भक्ति।
माँ सीता भी जब स्वयंवर में जाने से पहले किसकी पूजा करती हैं? माँ भगवती गौरी की। और रुक्मिणी जी भी विवाह से पूर्व किसकी पूजा करने जाती हैं? माँ गौरी की। गौरी शंकर जी से हमारा क्या संबंध है? जब हम यह संबंध जान लेंगे तब हमारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा। ये जीवात्मा कौन है? यह स्त्री है, कन्या है। कभी कोई कहता है कि मेरी आत्मा बोल रहा है, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, लेकिन अपनी आत्मा के लिए स्त्रीलिंग वाचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। मेरी आत्मा बोल रही है, अर्थात आत्मा क्या है? कन्या है। तो हर पुत्र के माँ बाप होते हैं। गौरी शंकर ही इस जीवात्मा के माता पिता हैं और यह जीवात्मा उनकी प्यारी लाडली बेटी है। एक बेटी अपने माँ बाप से प्यार नहीं करेगी क्या? और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का अच्छे वर के साथ विवाह हो जाए। और उस जीवात्मा के पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। तो गोविंद कौन है? जीवात्मा के पति हैं। ये हमारे आत्मा के पति हैं। पति अर्थात जो पालना करे। अब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उनकी आयु मात्र 3 से 4 वर्ष की है। इस लीला में भी जो काम को देखता है उसे आंखों वाला अंधा ही कहेंगे। अच्छा, जब ये गोपियां माता की पिंडी बनाकर पूजा करती हैं, देखो व्रत जो है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि व्रत क्या है? कर्मकांड। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है और कर्म कांड में शास्त्रों की विधि के पालन होता है। अब गोपियां कोई विधि विधान नहीं जानती हैं और वो क्या करती हैं? कभी फूल पहले चढ़ा देती हैं, कभी तिलक पहले लगा देती हैं और जैसे तैसे वो अपनी पूजा करती हैं। क्योंकि अभी चर्चा हुई कि साधन भले ही ऊंचा ना हो, लेकिन अगर साध्य बहुत ऊंचा है तो वो हमारा किया हुआ कर्म भी स्वीकार्य हो जाता है। उसमें अगर त्रुटि भी हो जाए तो भगवान उस त्रुटि को ना देखते हुए भगवान हृदय की भावना को देखते हैं। और गोपियां केवल एक ही प्रार्थना करती हैं कि हमें गोविंद मिल जाएं। आज 1 महीना पूरा हो गया और बड़ी ही अद्भुत बात, पूजा तो कर रही थी कात्यायनी की। गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई भी जीव किसी भी देवी या देवता की आराधना करे, उसे उस देवता या देवी के रूप में मैं ही उसे मनवांछित फल प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं सब देवताओं के प्राण स्वयं सर्वनियंता गोविंद हैं। 1 महीने बाद आज अगन मास की पूर्णिमा थी। आज सब गोपियां घर से भाग चली, क्योंकि आज उनके व्रत की पूर्णाहुति है। आज जरूर देवी प्रकट होकर हमको वरदान देंगी। आज स्नान करने गई तो देवी तो प्रकट ना हुई, जिसके लिए आराधना कर रही थी चीर घाट पर, आज स्वयं वही ठाकुर जी आ गए अपने सखाओं के साथ। भगवान ने सखाओं के साथ उन गोपियों के वस्त्र उठा लिए और चढ़ गए वृक्ष पर। अलग अलग डालियों पर वस्त्र रख दिए। सब अपने वस्त्र खोजने लगी। वस्त्र ना मिले तो गोविंद
अपने सखाओं से कहने लगे, देखो तो सही आज इधर इस वृक्ष पर कैसे रंग बिरंगे फूल लगे हैं। तब गोपियां कहने लगी, हे भगवान, हम तो सोच रही थी देवी प्रकट होंगी, यह तो देवा ही प्रकट हो गया। अरे जिनको चाह रही थी वही प्रकट हो गई। इस लीला में भी लोगों की मति भ्रम होती है। अरे भाई, गोविंद तन की गति नहीं, वे तो मन की गति हैं। गोविंद कोई भौतिक शरीर नहीं, गोविंद का नाम तो तन मोहन नहीं, उनका नाम तो मन मोहन है। वे तन को नहीं, मोहन मन को होते हैं। वे तन के ग्राहक नहीं, मन के ग्राहक हैं। गोपियों ने अनुनय विनय की, इतना मत सताओ, आज तो पूर्णाहुति का दिन है, देर हो जाएगी, अनुष्ठान धरा का धरा रह जाएगा। भगवान कहते हैं, पहले बताओ किस लिए पूजा कर रही हो। गोपियां कहती हैं, क्यों बताएं, बताने से प्रभाव नहीं रहता। भगवान कहते हैं, अरे हमसे छुपाओगी, अरे हम तो सब जीवों के अंतर्यामी हैं। मुझे नहीं पता कि क्या तुम सब मेरी दुल्हन बनना चाहती हो। बेचारी गोपियों ने हाथ से अपने मुंह ढक लिए, मुंह नीचे कर लिया, और मुझे ही प्राप्त करना चाहती हो ना, तो देवी प्रकट नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई देवी प्रकट? क्योंकि रोज तुमसे एक भूल होती है। क्या भूल होती है गोविंद? अरे तुम निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही हो। तुमने वरुण देव, नारायण जी और यमुना जी का अपमान किया, इसलिए तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है। अच्छा हे गोविंद, बताओ इस भूल का फिर प्रायश्चित क्या है? भगवान ने कहा, हाँ प्रायश्चित तो है। क्या है? हम वो जरूर प्रायश्चित करेंगी। भगवान ने कहा, ऐसा है, सब एक ही साथ या एक एक करके पानी से बाहर निकलो और मुझे प्रणाम करो। गोपियां पहले तो हिचकी, फिर उन्होंने जाना कि अरे इन्हीं की प्राप्ति के लिए तो हम तप कर रही हैं, और इन्हीं से संकोच कैसा। तब जल से बाहर निकलकर हाथ जोड़कर जैसे ही मस्तक को भूमि पर लगाया, जैसे ही प्रणाम करके उठी हैं, उसी समय अपने आप उस गोपी के वस्त्र उसके शरीर पर आ गिरे। भगवान ने वर दिया, कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, और आगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को श्री वृंदावन में वंशी तट यमुना पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। देखो, व्रत शास्त्रों के अनुसार होता है, व्रत में मनमानी नहीं चलती। ये बात सत्य है। आपकी भावना शुद्ध थी, इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं विश्वास देता हूं। और फिर भगवान ने आगे चलकर उनकी यह मनोकामना पूरी की। परमात्मा और जीव में जो पर्दा था वो चिरहरण किया। संसार रूपी जल में कंठ तक डूबी थी और परमात्मा को पाने की चाह थी। परमात्मा ने ही पर्दा हटाया और फिर चीर चुराते हुए ये वचन दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण करना, तब तक तुम प्रतीक्षा करो।